गुड इवनिंग एवरीवन। तो होपफुली जो कल मैंने पढ़ाया था आप लोग पढ़ के आए होंगे, है ना? खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो होपफुली कल हमने जो पढ़ा था आप लोगों ने पढ़ा होगा उसे। कल जो मैंने समझाया था आपको, हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और बाकी हमने ये देखा था कि जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज कैसे होती है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। राइट। तो हमने देखा था कि कॉमन केसेस में क्या होता है, कॉमनली जो होता है वो होता है के, वो होता है कॉमनली क्या होता है, के एन इज ग्रेटर देन के एन प्लस वन, लेकिन इन सम केसेस के एन प्लस इज ग्रेटर देन के एन। कौन से दो केस होते हैं बताओ जल्दी से। कॉमनली क्या होता है, जो के एन की वैल्यू होती है, जब आप स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करते हो तो के एन मतलब जो लोअर फॉर्मेशन कांस्टेंट है, मतलब जो पहली स्टेप का है दूसरी से ज्यादा होता है, दूसरी वाले का तीसरी से ज्यादा होता है, तीसरी वाली का चौथे से ज्यादा होता है। राइट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है, और ये कब होता है, दो कंडीशन में। कब? एक कंडीशन जब क्या हो, चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, और जब चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो ये उस समय फेवर होता है जब इंट्रोपिक फेवर होता है। इंट्रोपिक फेवर का मतलब इंट्रोपी सिस्टम की बढ़ जाती है। ये पढ़ा था हमने, है ना? दूसरा हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन स्पिन स्टेट। अब स्पिन में देखो, हाई से लो हो सकता है, लो से हाई हो सकता है। तो हाई से लो वाले पे ध्यान देना है हमें, क्योंकि हाई से लो होगा तभी तो डेल्टा वैल्यू बढ़ेगी, सॉरी तभी तो सीएफएससी बढ़ेगी। और सीएफएससी जितना ज्यादा होगी इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली उतना क्या है, स्टेबल, उसका फॉर्मेशन उतना क्या है, फेवरेबल, उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतना क्या होगा, ज्यादा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होगी। ये सारी की सारी चीजें। तो दो चेंजेस देखे थे, एक चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर दैट मीन चेंज इन ज्योमेट्री, उसमें एंट्रोपिक फेवर होगा। चेंज इन स्पिन स्टेट दैट इज चेंज इन, क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये हमने पढ़ा था। और कहां फोकस करना है आपको, जहां पर सिस्टम हाई स्पिन से कहां जाए, लो स्पिन, क्योंकि यहीं पर सीएफएससी में आपको मेजर चेंज दिखेगा। वो इतना ज्यादा होगा कि वो जो आपका हिस्टेरिक फैक्टर है, जो आपका स्टैटिस्टिकल फैक्टर है, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर है, जो इसको फेवर करता है, उस पे ये तभी डोमिनेट कर पाएगा जब ये हाई से कहां जाएगा, लो। मतलब जब ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तभी तो डोमिनेट करेगा, कम होगा तो डोमिनेट ही नहीं कर पाएगा। राइट। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में। बस एक मिनट मेरी भाई रिवीजन करा देता हूं मैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, है ना? कल हमने पढ़ा था कि अगर हमारा लिगेंड X माइनस है, नाइट्रोजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है, मतलब अमोनिया या वाटर का एग्जांपल हमने लिया था, तो ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, मोर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, है ना? या मोर द वैल्यू ऑफ के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी उतना नेगेटिव होगा। राइट। ठीक है, एक ही बात है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अगर आपको पता चल गई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हो आप, डेल्टा जी नॉट बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है डेल्टा जी नॉट का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन होता है माइनस आर टी एल एन के। तो जितना ज्यादा डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा। ये सब कुछ आसान है, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है। राइट, सब इजी है। गुड इवनिंग बेटा। रटना कुछ नहीं है, सब इजी है। राइट। उसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा था कि चलो ठीक है, अगर ये लोग हैं तो ठीक है, लेकिन मान लो ऐसा कोई लिगेंड हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी हो, जो कि कैसा लिगेंड हो, पाई एक्सेप्टर। तो उसके केस के लिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए हमें, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर लिगेंड हमारा पाई एक्सेप्टर है तो जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को। क्यों फेवर करता है, क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा, क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, है ना? और दूसरा एक चीज और है, देखो दूसरा एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो होगा ही, साथ में इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा। लूजली हेल्ड क्यों होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, इसलिए इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। तो बैक डोनेशन क्या हो जाएगा, बढ़िया। तो जो पाई बॉन्डिंग है उतनी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है ना कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, राइट। इसीलिए हमने कल पढ़ा था कि जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन फेवर, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल हैं वो किसके साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं, उन लिगैंड के साथ जिनका नेचर पाई एक्सेप्टिंग होता है। इतनी बात कल हम लोगों ने की थी, राइट, क्लियर इतनी बात। इसी को हमने कोरिलेट किया था किससे, रिडक्शन पोटेंशियल से। हमने बताया था कि अगर ई नॉट M3 से M2 प्लस के लिए ये वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, इसका मतलब ये उतना क्या है, लेस फेवरेबल, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मोर फेवरेबल। मतलब सिंपल ये है कि अगर हमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पता है तो हमसे ई नॉट पूछ सकता है। मतलब अगर हमें ये पता है कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है या लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, तो हम ये बता सकते हैं ना, अगर ये स्टेबल होगा तो ये वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आएगी, अगर ये स्टेबल होगा तो ये वैल्यू कम आएगी। मतलब सिंपल है कि आपसे क्वेश्चन वो ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे ही रहे, वो आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जा सकता है, वो आपसे डेल्टा जी नॉट पे जा सकता है, वो आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जा सकता है, राइट। तो इस पार्ट का एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक। मैंने कल आपको एग्जांपल भी बताया था और हम आज जो है और आगे एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या, मोर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अगर आप हाई से लो में जा रहे हो तो जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी फेवरेबल होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी फेवरेबल होगी। फेवरेबल होने का मतलब थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो थर्मोडायनेमिकली क्या होगा, स्टेबल होगा। बताओ इतनी बात क्लियर है, इतना हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है, राइट। इतना कल हम लोगों ने पढ़ा था, हमने एक एग्जांपल भी देखा था और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, राइट। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब ध्यान से समझना, ठीक है, लिखना मत, लिखो मत, बस देखो आप। इधर मैं लिखता हूँ एग्जांपल, आप मुझे बताना, खुद से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको ये नहीं बताना कितनी होगी, आपको ये बताना है ज्यादा होगी कि कम, राइट। चलो मैं लिखता हूँ इधर, हमारे पास है FeH2O6 3+, इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूं FeH2O6 2+ में। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है FeF6 3- प्लस इलेक्ट्रॉन FeF6 4-। चलो यहाँ पर ई नॉट बिल्कुल बहुत इजी है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, आराम से सोच के बताओ कि कहां पर ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। मैंने जो कल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वही ध्यान रखना। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन स्टेबलाइज करता है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन स्टेबलाइज करता है, जो जितना ज्यादा पाई एक्सेप्टर होता है। चलो फर्स्ट एंड सेकंड में, पहले में और दूसरे में कहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है तो देखो तीन चीजें बता सकते हो आप। रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको पता है तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट की भी वैल्यू बता सकते हो, नेगेटिव में कहां ज्यादा आएगी, किस में ज्यादा आएगी, फर्स्ट और सेकंड में। इधर देखो आयरन +3 है ना, F- है और वाटर, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं, यस या नो। आयरन +3, अरे आयरन की कॉमन दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +2 होता है, +3 होता है। +3 वाला क्या है, हायर है, +2 क्या है, लोअर है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन बेटर स्टेबलाइज करेगा, फ्लोरीन या ऑक्सीजन। क्या पढ़े थे हम कल, कौन बेटर स्टेबलाइज करेगा, फ्लोरीन करेगा ना, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये नहीं करेगा क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां ज्यादा स्टेबल है, इधर ना, सेकंड वाले में। इसमें क्या है, कम स्टेबल। तो अब बताओ ये वाला इधर जाना चाहेगा कि पहला वाला इधर जाना चाहेगा, राइट में कौन जाएगा, किसकी टेंडेंसी है लेफ्ट टू राइट में ज्यादा जाने की,
सेकंड वाले की या फर्स्ट वाले की? सेकंड वाले की। जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी उसके लिए क्या होगा? मोर पॉजिटिव वैल्यू, राइट। जिसके लिए टेंडेंसी कम होगी उसके पास क्या होगा? लेस पॉजिटिव वैल्यू, या बेटर टू से लेस वैल्यू, राइट। ठीक है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको नहीं पता तो आप ये बोल सकते हो कि लेस वैल्यू होगी। तो इधर लेस का मतलब आप जानते हो, जितना ज्यादा नेगेटिव होता है उतना कम बोलते हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है उतना ज्यादा बोलते हैं, ये तो पता है ना। मतलब मैं ऐसे अगर बोलूं कि -2 -4 में बड़ा कौन है, तो -2 बड़ा है, राइट। ठीक है, राइट। तो सेकंड में ये वैल्यू, ओह सॉरी उल्टा हो गया ना, इधर क्या आएगा? इधर टेंडेंसी कम है तो लेस पॉजिटिव वैल्यू, इधर क्या हो जाएगा? मोर पॉजिटिव वैल्यू या मोर वैल्यू। सही बात है कि नहीं? यस या नो? बोलो। अगर ऐसा है तो इधर क्या होगा? मोर डेल्टा जी नॉट क्या होगा? नेगेटिव, या ऐसे लिख सकते हो मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव, राइट। लिख सकते हैं कि नहीं? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है कि ये वाला स्टेबल है? अगर इस रिएक्शन में पूछे कि आयरन का वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स है +3 में, और आयरन का फ्लोराइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स है, थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला, क्योंकि यहां से यहां जाने की टेंडेंसी क्या है? कम। तो ये वाला क्या होगा? थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। और ये क्या होगा? थर्मोडायनेमिकली, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैं और एग्जांपल करा दूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए इसमें, ठीक। तो वो क्या करेगा एग्जाम में? देखो, वो लिगैंड को बदलेगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को बदलेगा, फिर आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछेगा। तो आपको सिंपल किस पे फोकस करना है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे, कि अगर पाई एक्सेप्टर है तो ये वाला चाहिए, अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये वाला चाहिए, राइट। तो आप वहां से ई नॉट की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही सबको? उसके बाद फिर हम आगे करते हैं, फिर और कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। हाँ नहीं, कुछ तो बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स, नमस्ते भैया नमस्ते, अगर आपको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का आइडिया है देन यू कैन प्रेडिक्ट ई नॉट वैल्यू, डेल्टा जी नॉट वैल्यू। समझ में आ गया? या ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपको ई नॉट की वैल्यू पता है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पता है, देन यू कैन प्रेडिक्ट द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। नमस्कार विकास, नमस्कार भैया, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, अब ध्यान से सुनना, लिखो मत, आराम से बिल्कुल बैठो, जब मैं बोलूंगा तो लिखना, आप बस सुनो मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से बताना मुझे। देखो, Fe CN6 3- प्लस इलेक्ट्रॉन, FeCN6 4- FeBpy thrice 3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, FeBpy 2+, Fephenanthroline 3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, Fephenanthroline। अब आपको थोड़ा सा बेसिक, मैं क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ, गुड इवनिंग बेटा, मैं आपसे थोड़ा सा आपका बेसिक कोऑर्डिनेशन चेक करना चाह रहा हूँ कि आपको सीएफएससी वाला फैक्टर समझ में आता है, लिगैंड का थोड़ा बहुत आइडिया है, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप बताओगे कौन सा लिगैंड बेटर पाई एक्सेप्टर है, कौन सा लिगैंड पुअर पाई एक्सेप्टर है। पहले बताओ, ये कॉन्सेप्ट जानते हो आप कि अगर आपको दे दिया जाए कि बताइए इन दोनों में से कौन अच्छा पाई एक्सेप्टर है, कौन खराब पाई एक्सेप्टर है, ये आता है आपको पता करना? अगर आपको ये बताओ, ये पता करना आता है आपको कि आपको अगर दो लिगेंड दे दिए जाएं तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे
थोड़ा थोड़ा, बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा बिल नहीं आता, चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इस वाले में आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको वो भी समझा दूंगा कि कैसे आप बताओगे कौन अच्छा है कौन नहीं। हाँ, गुड 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 गुड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखो आगे। खैर मैं इसमें आपको समझा दूंगा प्रॉपर तरीके से, अभी आपको समझाता हूँ मैं, परेशान मत हो बिल्कुल। हाँ बताएंगे भैया, डोंट वरी, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। देखो, चलो मैं बता ही देता हूँ, इधर देखो पहले, देखो इधर, इन तीनों में कंपेयर करके मैं बता देता हूँ। एक हमारे पास सी एन माइनस है, एक हमारे पास बीपीवाई है, एक हमारे पास फिनेंथ्रोलिन है। परेशान मत हो, मैं सब में बता दूंगा पहले, लेकिन इनका तो देख लो अभी, और इसी कॉन्सेप्ट पे बाकी का आएगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बाकी को फॉलो करना है। बट थोड़ा सा एक चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा आपको आना चाहिए, वो थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। खैर ये बहुत इजी है, समझो इधर। एक बात बताओ आप, ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास सी एन माइनस है, ये हमारे पास है फिनेंथ्रोल बीपीवाई, ठीक है। ये बताओ कि जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इस पे कोई, देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बताओ इस पर्टिकुलर सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज कम होगा ना, ठीक है ना। ध्यान सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ फर्जी में चले गए, ठीक है वो अलग बात है, वो करेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ देखो भी, ये सी एन माइनस है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो मान लो क्या हो गया, न्यूट्रल मान लेते हैं, मान लेते हो, वैसे होगा नहीं, क्यों, क्योंकि पूरा चार्ज थोड़ी दे देगा। लेकिन जब ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है पहले से। जब ये वाला आयरन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, राइट, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, इस पर्टिकुलर सिस्टम में, पहले यहां पे ध्यान से देखो, इन दोनों में, पहले इसको छोड़ देते हैं अभी, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, इसका मतलब मेटल यहां भी बैक डोनेट करेगा और मेटल यहां भी बैक डोनेट करेगा, दोनों जगह पे, यहां भी बैक डोनेट करेगा, यहां भी बैक डोनेट करेगा, ठीक है। इसको भी बताता हूं मैं अलग से। यहां जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पार्शियल पॉजिटिव आएगा, या पॉजिटिव बोल सकते हो, कंप्लीट पॉजिटिव नहीं, पार्शियल पॉजिटिव समझो, यहां पे यहां भी पार्शियल पॉजिटिव, मैं लिख देता हूं पार्शियल पॉजिटिव, ठीक। अब मेटल से इलेक्ट्रॉन ये भी लेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन ये भी लेगा, क्यों ले सकता है, क्योंकि दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल कौन सी है, पाई स्टार। जिस भी सिस्टम में पाई बॉन्ड होता है, जिस भी सिस्टम में पाई बॉन्ड होता है, वहां पर पाई बॉन्डिंग क्या होती है, वैकेंट, राइट। ये वैकेंट है दोनों के पास, ठीक। अब जो पाई बॉन्डिंग होगी, ध्यान सुनो, बस एक चीज मुझे बताओ कि इसमें और इसमें कॉन्जुगेशन कहां ज्यादा दिख रहा है आपको, बीपीवाई में, फिनेंथ्रोलिन में कौन ज्यादा कॉन्जुगेटेड दिख रहा है आपको, कॉन्जुगेशन कहां ज्यादा है, सब लोग बताओ, बीपीवाई और फिनेंथ्रोलिन में कॉन्जुगेशन कहां ज्यादा है। इसमें ना, आप एक चीज पढ़े होंगे कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, पाई स्टार की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती, ये पढ़ेगी नहीं, समझाऊं इसे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ये देखो, इधर देखो, पाई टू पाई स्टार है, ये एक सिंपल एल्कीन है, राइट, और एक दूसरी एल्कीन मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये पाई है, मैं इन दोनों को मिला के मैं बना रहा हूं ये 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक, ठीक है ना, इन दोनों को मिला के मैं ये बना रहा हूं, राइट, क्लियर इतनी बात, चलो ठीक है, यहां पे ये बन गया, यहां पर ये बन गया, ऐसे, ये पाई, देखो वैकेंट ऑर्बिटल देखना तुम, ये फील्ड है, ये फील्ड है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ, ये आपकी वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वाली, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पाई स्टार बोलूं
तो इसकी एनर्जी इससे भी कम है, इससे भी कम है ना। इसमें जो पाई एंटी बॉन्डिंग है, इसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी इंडिविजुअल इससे भी कम है, इससे भी कम है ना। मतलब अगर आप इंडिविजुअल एल्कीन को ले लो जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है और आप ब्यूटाडाइन बनाओ उसी से, आपने कॉन्जुगेशन बढ़ा दिया, तो जो आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल थी उसकी एनर्जी क्या हो गई, डाउन। यस या नो, सब लोग बताओ। यहाँ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे यहाँ पे फिल हो जाएंगे, तो ये ऑर्बिटल खाली है ना, इलेक्ट्रॉन इसी में तो आएगा, तो वैकेंट ऑर्बिटल तो यही हो गई ना। इसकी एनर्जी इससे भी कम है, इससे भी कम है। क्लियर। तो मतलब ये हुआ कि कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, जो पाई एंटी बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी उतनी क्या होगी, डाउन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि हमारे पास एक बीपीवाई है और हमारे पास एक फिनेंथ्रोलिन है, तो किसके पाई स्टार की एनर्जी लो होगी, ऐसे लिख सकता हूं ना कि बीपीवाई के पाई स्टार की एनर्जी लो होगी और फिनेंथ्रोलिन के पाई स्टार, बीपीवाई की एनर्जी हाई होगी और फिनेंथ्रोलिन की एनर्जी क्या होगी, लो। क्लियर इतनी बात। अब यहां पर हमारे पास आयरन की है डी ऑर्बिटल, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाना है, डी से कहां जाना था, पाई स्टार में। यहां से मुझे बताओ अच्छी तरह से मेटल से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, फिनेंथ्रोलिन लेगा या बीपीवाई लेगा। अरे देखो, ये पाई पाई हो गया, बॉन्ड बॉन्ड बन गया, ये वैकेंट, यहाँ डाउन यहाँ अप, तो इसकी जो एनर्जी है पाई स्टार की, इससे इससे तो कम है ना। तो अगर आप इंडिविजुअल एल्कीन को लोगे और कॉन्जुगेटेड एल्कीन को लोगे, तो आपने एल्कीन एल्कीन में कॉन्जुगेशन तो बढ़ाया है ना। जो कॉन्जुगेशन बढ़ाया है, तो जो वैकेंट ऑर्बिटल थी उसकी एनर्जी इंडिविजुअल वाले से तो कम हो गई ना। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन करोगे एनर्जी उतनी कम होती जाएगी वैकेंट ऑर्बिटल की। तो अगर आप फिनेंथ्रोलिन बीपीवाई को देखो, तो फिनेंथ्रोलिन में कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसलिए इसके पाई स्टार की एनर्जी क्या होगी, लो, और इसके केस में एनर्जी क्या होगी, हाई। तो अब अगर आयरन को अपनी डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देना है, तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कौन ज्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, फिनेंथ्रोलिन, क्योंकि यहां क्या है, इसको अगर आप होमो मानते हो, इसको अगर आप ल्यूमो मानते हो, इसको ल्यूमो मानते हो, तो इसके केस में होमो ल्यूमो गैप कम है, राइट। और इसके केस में जो है होमो ल्यूमो गैप ज्यादा है। समझ गए। इसको उसमें लगा दो,